शहर की रंगीनियों से दूर एक कच्ची बस्ती के खामोश गोशे में एक पुराना मकान था, जहां मास्टर असलम की जिंदगी की शमع रोशन थी। उन्होंने अपनी पूरी जवानी गरीब बच्चों के मुस्तकबिल को संवारने में लगा दी थी। शाबाश बच्चों, गौर से पढ़ो, यही इल्म तुम्हारी पहचान बनेगा। किताबें सिर्फ कागज नहीं होते, ये जिंदगी का निचोड़ होती हैं। कितने साल गुजर गए, ये गांव आज भी वो ही खड़ा है। वक्त गुजरा तो उनका एक शागिर्द फरहान दुनिया की चुकाचूंद में ऐसा खोया कि अपना माजी ही भूल गया। एक दिन वो अपनी चमकती गाड़ी और बड़ी कामयाबियों के जाम में अपने इसी बूढ़े उस्ताद के सामने आ खड़ा हुआ। अस्सलाम वालेकुम मास्टर साहब, पहचाना मुझे? मैं फरहान हूँ जी। पहचान लिया, आओ बेटा। फरहान की नजर में कामयाबी का मेयार सिर्फ दौलत थी, जबकि मास्टर असलम के पास सिर्फ वो दुआएं थीं जो उन्होंने नस्लों को बांटी थीं। वो अपने उस्ताद को खाली हाथ देखकर तंज कर बैठा, ये भूल कर कि वक्त का पहिया कभी भी पलट सकता है। सर, आपने सारी जिंदगी क्या कमाया? आपके हाथ तो आज भी खाली हैं। बेटा, हाथ तब भरे जाते हैं जब दिल छोटा हो। मैं तो बहुत अमीर हूं। आपकी बातें आज भी पुरानी हैं। मैं चलता हूँ, बहुत काम है मुझे। वक्त का पही घूमते देर नहीं लगती। दुआ है तुम सलामत रहो। या अल्लाह, ये ब्रेक क्यों नहीं लग रहे? नहीं। और फिर वही हुआ जिसका उसे गुमान तक न था। एक अचानक हादसे ने फरहान की जिंदगी की डोर हिला कर रख दी। जब वो अस्पताल के ठंडे कमरे में जिंदगी और मौत की जंग लड़ रहा था, तो उसके वो तमाम अमीर दोस्त जो उसकी दौलत के दीवाने थे, उसे तन्हा छोड़ गए। यार, मैं अभी फंस नहीं सकता। मेरे पास खून देने का वक्त नहीं है। ऐसे में वही खाली हाथ उस्ताद सामने आया जिसका मजाक फरहान ने उड़ाया था। मास्टर असलम ने अपना खून देकर उस शागिर्द को नई जिंदगी बख्शी जिसने उन्हें हकीफ समझा था। डॉक्टर साहब, मैं हाजिर हूं। मेरे शागिर्द को कुछ नहीं होना चाहिए। ऐ मालिक, इस लहू को उसकी जिंदगी का जरिया बना दे। मैं कहां हूं? मैं जिंदा हूं? तुम्हें तुम्हारे उसी उस्ताद ने खून दिया है जिसे तुम खाली हाथ कह रहे थे। जब फरहान की आंख खुली तो उसे एहसास हुआ कि वो कितना बड़ा खसारा उठा रहा था। उसे समझ आ गई कि असल दौलत बैंक बैलेंस नहीं, बल्कि वो इंसानियत है जो मुश्किल वक्त में काम आती है। मास्टर जी, मैं सब कुछ होते हुए भी खाली हाथ था। मुझे माफ कर दें। मुझे माफ कर दें। ये घड़ी, ये पैसा सब हीच है। असल दौलत तो आपकी दुआ है। फरहान अब बदल चुका था। उसने अपनी दौलत को अपने उस्ताद के मिशन के लिए वक्फ कर दिया और एक ऐसी लाइब्रेरी की बुनियाद रखी जहां इल्म की रोशनी कभी खत्म ना हो, क्योंकि इंसान खाली हाथ ही आता है, लेकिन अपने पीछे छोड़ी हुई नेकियों से वो हमेशा के लिए अमर हो जाता है। देखा फरहान, जब दिल भर जाए तो जिंदगी खुद बहुत खूबसूरत हो जाती है। हाँ उस्ताद, आप ठीक कहते हैं। ये लाइब्रेरी सिर्फ इमारत नहीं, आपकी मोहब्बत का सदका है सर। याद रखना, हम खाली हाथ आए थे, मगर नेकियों से दामन भर कर जा सकते हैं।